गुरु को कीजय दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जान भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ते सर्वारंभ में जावत हैं सब संत। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो को काल संतुष्ट मना बिन गुरु कृपा न हो। सानिर्विकारं गुरुरूपधारं संसार पारं सजना प्रियत। यथा घटाकाशं तथा तमेवकं शब्दं स्वरूपं कबीरं नमामि। कबीर नाम परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं। दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सतितं नमामि। चरणारविन्दं सतितं नमामि। कबीर नाम सबसे बड़ा विचार। यथा नाम गुण तथा है जाने जाननार। बोलिए गुरु साहेब की जय। सदगुरुबंदी छोर कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। नगर बस्ती की जय। आज के आनंद की जय। जय बोलने वालों की जय। साहेब बड़े आनंद की बात है। आज विश्व में संत शिरोमणि सदगुरु बंदीश्वर कबीर साहब के पावन चरणों में मेरा कोटि स्वीकार हो। वैसे ही आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए संत महापुरुषों के चरणों में मेरे तरफ से सहायता स्वीकार हो। मुझ मंगलमय संत समाज नीट शील विवेकी भक्तिमती माता भाइयों नन्हे मुन्ने बच्चों सबको मेरे तरफ से सहायता स्वीकार। आज 10 वर्ष की बात इस वर्ष भी नए वर्ष के उपलक्ष्य में पालनपुर सानगांव में सदगुरु कबीर साहब के नए मठ निर्माण के उपलक्ष्य में और हमारे सतलोकवासी पूज्य अभय साहब के स्मृति में यह कार्यक्रम सानगांव के अंदर पिछले साल भी 33वीं कार्यक्रम हुआ था। इस साल कुछ कारणवश 2 दिन कटौती की गई, लेकिन 1 दिन का कार्यक्रम रखा गया। बड़े आनंद की बात है। और इस कार्यक्रम में इस क्षेत्र के तो बहुत नहीं आते, लेकिन बेचारे दूर दूर के आते हैं। क्योंकि कहावत कही जाती है, इस बात तो सभी लोग जानते हैं कि गंगा के किनारे, गंगा के नजदीक जो रहने वाले, जो गंगा के नजदीक रहने वाले और संदास कर नजदीक करते वहीं जाके हाथ धोते, यानी उनके लिए उनका महत्व नहीं है गंगा का। गंगा में स्नान करने के बहुत दूर दूर से लोग, यहाँ तक विदेशों से लोग आते हैं। और गंगा को नाम दिया गया है पाप नाशिनी। गंगा को नाम दिया है पाप नाशिनी। तो विचार करने की बात है कि गंगा में जाने से क्या पाप करना होता है। गंगा में नहाने से क्या पाप का नाश होगा? क्योंकि गंगा शरीर को धो सकती है। गंगा का पानी शरीर को धो सकती है, लेकिन शरीर से पाप नहीं होता। पाप शरीर से नहीं तो होता, शरीर पाप मन से होता है।
लेकिन मन को धोने की क्षमता गंगा में नहीं है, पानी में नहीं है। इसलिए लोगों का मानना यह गलत है कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाता है, क्योंकि शरीर पाप करता ही नहीं तो धुलेगा कहां से। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि शरीर साधन के लिए जैसे है जलपान, जैसे शरीर को साफ करने के लिए, इस शरीर को साफ करने के लिए साफ इस शरीर को कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध नहीं कर सकते। यह शरीर कभी शुद्ध नहीं हो सकता, यह शरीर शुद्ध है ही नहीं, शुद्ध कर ही नहीं सकते। जन्मांतर से शरीर शुद्ध नहीं रहा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं इसको साफ करते हो, कर सकते हो। कबीर साहब कहते हैं शरीर साधन के लिए जैसे है जलपान, वैसे ही मन के लिए है सत्संग प्रमाण। ये प्रमाण दे रहे हैं संत पुरुष सद्गुरु कबीर साहब कि जैसे पानी से, जल से आप अपने शरीर को, इस काया को धो सकते हो, साफ कर सकते हो, इसी प्रकार से जो हमारे मन के अंदर विकार हैं, मन के अंदर बुराइयां हैं, मन के अंदर कमियां हैं, वो कैसे साफ होगा? वो केवल सत्संग के द्वारा साफ हो सकता है। कबीर साहब कहते हैं, बड़ी सुंदर एक साखी है, के संग है मन विषेण के संग। कबीर साहब कहते हैं कि तन साधुन के संग है मन विषेण के संग, कहें कबीर को काली गजी कैसे लागे है। कबीर साहब बड़ी सुंदर। क्या हमारा शरीर, ये आप लोगों का शरीर जो है किसके साथ है? सात संतों के, महात्माओं के साथ में सत्संग सुन रहा है। लेकिन आप शरीर के अंदर एक और गतिवान है मन, जिससे सारा संसार परेशान है। जिसके सारा संसार परेशान है वह अपने ही कार्य में लगा हुआ है, आपके विचारों को स्थिर नहीं होने दे रहा है, आपको कुछ सुनने नहीं दे रहा है, आपको कुछ समझने नहीं दे रहा है। हर समय वो अपने उधर कुछ न कुछ कर रहा है। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि तन साधुन के संग है मन विषय के संग। विषय अनेक प्रकार के होते, केवल एक प्रकार का विषय नहीं होता। अनेक संसार में जो कुछ है ये सब विषय ही है। विषय से बात खाली संसार ये नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते कहें कबीर कोरी गजी तो कैसे लागे रहा। जिस कोरे कागज पे या कोरे कपड़े पे एक बार अगर उस पर रंग चढ़ा दिया जाए, कोई भी रंग चढ़ा दिया जाए, फिर उसके लिए दूसरा रंग चढ़ाओगे तो दूसरा रंग चढ़ नहीं सकता, रंग बिल्कुल फीका होता जाएगा। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो सत्संग रखा गया है एक दिवस का, ये क्यों रखा गया है? क्योंकि संतों ने तो अपने अपने विचार से आप लोगों को बहुत सुनाया। यानी जितना ज्ञान उनके पास में था वो आप लोगों के समक्ष रख दिया। अब कहने का मतलब ये है कि 4 वेद 6 7 भागवत पुराण उपनिषद सद्गुरु कबीर साहब का बीजक, यानी कोई ग्रंथ, यानी कोई दिशा खाली नहीं छोड़ा। उन्होंने हर दिशाओं का ज्ञान आप लोगों को दे दिया। लेकिन अब कोई ऐसा दिशा बचा नहीं है कि जहां से मैं आप लोगों को कुछ बोल सकूं। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब का एक और बड़ा सुंदर विचार है कि सद्गुरु कबीर साहब के विचारों को कितना भी आप बोलेंगे वो खत्म होने वाला नहीं है, वह खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए प्रिय बंधुओं, सद्गुरु कबीर साहब का विचार ऐसा है। कैसा? सद्गुरु कबीर साहब कैसा है? जैसा गुड़ को तुम किसी तरफ से खाओ तो मीठा लगेगा,
किसी तरफ से खाओ मीठा लगेगा। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का वेद शास्त्र भागवत पुराण से कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान तो एक अनुभवी ज्ञान है, क्योंकि जब तक सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान पर विचारों पर आप अनुभव नहीं करेंगे तब तक सत्संग कितना भी सुनेंगे कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, कोई आपके अंदर परिवर्तन होने वाला नहीं है। सत्संग सुनेंगे और सुनने के बाद जाके फिर अपने कामों में उलझ जाएंगे। जो काम आप छोड़ के आए हैं वही काम फिर चालू कर देंगे, या जो रोज प्रतिदिन कर रहे हैं वही काम करेंगे। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब के विचारों सुनने के अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, आपका जीवन परिवर्तित नहीं हुआ, तो सदगुरु कबीर साहब का सत्संग आपको प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए आपके जीवन में परिवर्तन बहुत लाना जरूरी है, आना जरूरी है, तब तो समझ में आएगा। तो आप लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर साखियां सुना, बहुत सुंदर सुंदर शब्द सुने। अभी देखो हमारे आलानवा गांव से शांति साहब आई, बहुत सुंदर भजन आप सुना। हीरा हिरा गए कचरे। अब कचरा क्या है, हीरा क्या है, बताया उन्होंने विस्तार से। कचरा क्या है, हीरा क्या है। यह संसार में जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ हम कर रहे हैं, कचरा है। जो कुछ हम कर रहे हैं ये कचरा है, क्योंकि संसार कैसा है, माया का स्वरूप है। इस संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है मायाकृत वस्तु है। तो मायाकृत वस्तु में हीरा कैसे रह सकता है। तो हमारी जो आत्मा रूपी हीरा है, ये आत्मा रूपी हीरा माया रूपी कचरा में खो गई है। ये माया रूपी कचरा में खो गई है और इसी को हम खोज रहे हैं। तो कहाँ खोज रहे हैं, मंदिर में खोज रहे हैं, पानी में खोज रहे हैं, पत्थर में खोज रहे हैं, देवी देवताओं में खोज रहे हैं, दुर्गा में खोज रहे हैं, गणपति में खोज रहे हैं, यहाँ खोज रहे हैं, वहां खोज रहे हैं। हम किसको खोज रहे हैं, हमारी खोज है। उसी बात को सदगुरु कबीर साहब का बता रहे हैं, मोर हीरा है कचरे में। तो ऐसी खोज तुम्हारी है तो तुम्हारा हीरा कहां से मिलेगा। इसलिए प्रिय बंधुओं, पहली बात तो हमारी खोज ही गलत है। हमारी खोज ही गलत है, इसलिए हमको सफलता नहीं मिल रही है। हमारी खोज गलत है, इसलिए हमारी खोज अच्छी होनी चाहिए। खोज कैसी है, जैसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, समुद्र समाना बूंद में तो शोकित हेरा जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आप जब खोजेंगे तो आपका सब कुछ खो जाएगा। ये बूंद रूपी आत्मा सागर रूपी संसार में जो है, ये सागर रूपी संसार में समा जाएगा। एक बूंद रूपी आत्मा में, तो आत्मा बूंद रूपी है, लेकिन ये संसार रूपी सागर जो है, इस आत्मा को, बूंद रूपी आत्मा को जो ढक रखा है, इसलिए लोगों को समझ नहीं आता। तो अभी आप लोगों ने बड़े सुंदर सुंदर वाणियां सुनी, बड़े सुंदर सुंदर विचार सुने। तो प्रिय बंधुओं, हमें सदगुरु कबीर साहब ने देखो शब्दों ने एक साखी आपको आपने और आप लोगों को और बताया था कि जो तू चाहे मुझको तो छोड़ सकल की आस। अगर आप लोग सुख चाहते हैं, सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, सुख तक पहुंचना चाहते हैं, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सकल यानी सबका आस छोड़ देना पड़ेगा। ये संसार का
भरोसा छोड़ देना पड़ेगा, जब अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा। जब अपने आप पर भरोसा करेंगे तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, छोड़ सकल की आस मुझे ही जैसा हो, कबीर साहब जैसा बनो। लेकिन कबीर साहब ने किसी के पास क्षमता नहीं है, किसी के पास योग्यता नहीं है कबीर साहब जैसे बनने की। इसलिए कबीर साहब जैसे बनो। कबीर साहब जैसे बनने का मतलब ये नहीं कि तुम घर द्वार छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, रिश्ता छोड़ दो, सगा संबंधी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। कबीर साहब कुछ छोड़ने को नहीं कह रहे, और कुछ छोड़ोगे भी तो कुछ नहीं मिलेगा तुमको, कुछ छोड़ के भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुमको मिलेगा तो इनके बीच में रह के मिलेगा। अगर तुम प्राप्त करना चाहो तो इनके बीच में रह के प्राप्त कर सकते हो, और नहीं प्राप्त होगा तो इनको छोड़ के भी नहीं प्राप्त हो सकता। ये ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब की बहुत सी साखियां हैं। जैसे कबीर साहब की साखी है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, कस्तूरी कुंडल बनवाए ऐसे घट घट राम है दुनिया जगत में। कबीर साहब बाहर हमको खोजने की जरूरत नहीं है, और बाहर खोजोगे तो कहीं मिलेगा भी नहीं। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि आए एक ही देश से उतरे एक ही घाट। हम सब एक ही देश से आए हैं। कौन से देश से आए हैं? परमात्मा के देश से, आत्मा के देश से कहो, परमात्मा के देश से कहो, कुछ भी कहो। आत्मा के देश से, परमात्मा के देश से, और कुछ भी कहो, हम सब एक ही देश से आए हैं। हमारा कोई दूसरा देश नहीं है, कोई दूसरा देश नहीं है, और एक ही रास्ते से, एक ही घाट से आए हैं। वो घाट कौन सा है? माँ का गर्भ। जितने भी प्राणी इस संसार में आए हैं सब माँ के गर्भ से आए हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं इस संसार में आने का। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि आए एक ही देश से उतरे एक ही घाट। हम सब लोग एक ही देश से आए, परमात्मा, और एक ही रास्ते से आए। कौन से? माँ के गर्भ के रास्ते से। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आए एक ही देश से उतरे एक ही घाट। हवा लगी संसार, संसार की कौन सी हवा लगी? ये प्रपंच की। संसार की नाना प्रकार की मोह माया ममता की हवा लगी। तो कबीर साहब कहते सब इतना बिखराव हो गया, इतना बिखराव हो गया कि बाप बेटे को नहीं समझ रहा, बेटा बाप को नहीं समझ रहा, माँ बेटे को नहीं, यानी इतना बिखराव हो गया, इतना बिखराव हो गया कि कोई एक दूसरे को समझ नहीं सक रहा है, समझ नहीं सकता। विचार करोगे तो जब तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे समाज में, तुम्हारे रिश्तेदारी में एकता नहीं है, तुम एक नहीं हो सकते हो, जो परिवार तुम्हारा एक नहीं हो सकता, तो विचार करो कि बाकी कैसे एक हो सकता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं मोर तोर मनवा कैसे एक हो, यानी हमारा तुम्हारा मन एक कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम्हारा मन अलग भ्रमण कर रहा है। कहाँ भ्रमण कर रहा है? विषयों में कर रहा है, प्रपंचों में भ्रमण कर रहा है। तो कबीर साहब कहते हैं मोर तोर मनवा कैसे खोए। तुम वेद शास्त्र भागवत की बातें करते हो, तुम पुराणों की बातें करते हो कि वेद में ऐसा लिखा है, पुराण में ऐसा लिखा है, शास्त्र में ऐसा लिखा है, इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब तो वैसा नहीं है। मैं कहता है आंखों की देखी। कबीर साहब कहते हैं मैं ग्रंथों की लेखी नहीं बोलता, ग्रंथों की बात मैं करता ही नहीं हूँ, ग्रंथों के पास बात तो मैं करता ही नहीं। और जब कबीर साहब ग्रंथ की बात नहीं करते तो ग्रंथ के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? ग्रंथों के पीछे कौन? ग्रंथ को लिखा किसने? ग्रंथों को किसने लिखा? ग्रंथ को वो आपने लिखा है ना। दूसरे इसका निर्माण करता कौन है? आप ही निर्माण करता है इसके ग्रंथ का, सारे ग्रंथों का निर्माण करता है आप लोग हैं। इसलिए कबीर साहब का तो मैं कहता आंखों की देखी, तू कहता कागज की देखी। तुम ग्रंथों की बातें सुनाकर लोगों को बहलाते हो, फुसलाते हो,
उलझाते हो। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं उसमें ग्रंथों के बातों वाणियों में कि लोग उलझ रहे हैं। अभी जितने भी महापुरुषों के महात्माओं के आप लोगों ने विचार सुने, सच्ची सच्ची बताना है आप लोग कि आपका मन स्थिर नहीं है, क्योंकि सबने थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन करके बताया, सबने परिवर्तन करके बताया। तो आपके अंदर थोड़ा सा उलझन हुई है, आप लोगों के अंदर थोड़ा सा उलझन हुई है कि जो महात्मा ये बोले ये ठीक है, या वो बोले वो ठीक है, वो बोले वो ठीक है, और इसी में सब कुछ सारे सब उलझे हुए हैं। सबसे बड़ा उलझन नहीं है कि हम सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और इसलिए हम भटके हुए हैं। जब तक हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे तब तक हमारा भटकाव दूर नहीं होगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि मैं कहता आंखों की देखी, तू कहता कागज की लेखी, और मैं कहता सुलझाओ ना हारी, तू जाता जाए। मैं तो सुलझाने की बात कर रहा हूँ कि तुम्हारा ये झगड़ा है, ये जो तुम्हारा जन्म जन्मांतर का झगड़ा चल रहा है, ये से तुम्हारा निपटारा हो जाए। ये कौन सा झगड़ा चल रहा है? जन्म और मृत्यु का। यह जो हमारा आपका झगड़ा चल रहा है जन्म और मृत्यु का चल रहा है, बार बार जन्मना और मरना, इससे हम दुखी हैं। बाकी दुख न आपको खाने का हो रहा है न संसार के किसी भी साधन की आपको चिंता नहीं हो रही। हर चीज आपके घर में संपन्न है, हर चीज आप यानी हर चीज एकत्रित करके रखे हैं, हर साधन उपलब्ध है आपके घर में। ये संसार के सारे सुख हैं। फिर सत्संग में जाने की क्या जरूरत है? जब सारे सुख सुविधा आपके घर में है, सारी सुख सुविधा आप अपने घर में जुटा रखे हैं, फिर सत्संग में जाने की क्या जरूरत है? क्या मिलेगा सत्संग में जाते कि वो अपना कीमती समय बर्बाद करके? ये विचार बड़े विचार की बात है, क्योंकि सारे सुख सुविधा घर में है, सारे सुविधा घर में है हमारे, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी सी कमी है तो एक शांति की कमी है। सारे सुख सुविधा हमारे घर में होते भी हमारे अंदर संतोष नहीं है। और सदगुरु कबीर साहब कहते गौधन गंजन बाल धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। सारी सामग्री आपने इकट्ठा कर लिया है, सारी सामग्री आपके यहाँ भरपूर है, लेकिन जिस दिन आपको आपके अंदर संतुष्टि आ जाएगी, संतोष आ जाएगा, सब धूल के जैसे लगेगा, सब कचरा जैसे दिखेगा। ये सब कचरा है, फेंको यहाँ से। लेकिन आज तुमको काम का दिखाई दे रहा है। इसलिए जब इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। इसलिए सब कुछ हमारे घर में रहते हुए हम दुखी हैं। सब कुछ हमारे पास में हमारे रहते हुए हमारे पास बैंक बैलेंस भी इतना है कि 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी खा सकती है। इतना बैंक बैलेंस लोगों के पास है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुखी हैं, फिर भी दुखी हैं। इसलिए दुखी हैं कि उनके पास संतोष नहीं, शांति नहीं, संतुष्टि नहीं। कितना भी बड़ा लखपति करोड़पति आदमी हो, उसके बैंक में लाखों रुपया जमा हो, अगर रोड पे कहीं चलता हुआ 10 रुपया गिरा है तो उठा लेगा। ऐसा नहीं सोचेगा चलो छोड़ दे, कोई गरीब उठा लेगा, ऐसा नहीं सोचेगा। तो कहाँ सुखी है आदमी? कितना सुखी है विचार करो। इसलिए सदगुरु जी बात कहते हैं कि जो तू चाहे मुझको तो छोड़ सकल की याद। अगर तुम कबीर साहब जैसे बनना चाहते हो, कबीर साहब जैसे सुखी होना चाहते हो, कबीर साहब जैसे शांति को प्राप्त करना चाहते हो, कबीर साहब कहते हैं
फिर दुनिया के प्रपंच से आपको परिवार नहीं छोड़ना है, घर नहीं छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना है। क्या छोड़ना है? जो दुनिया का प्रपंच है। कौन सा प्रपंच है? कि मोड़ तोड़ में ये सारा संसार फंसा हुआ है। कबीर साहब ने मोड़ तोड़ की जेवड़ी गल बंध्या संसार बीजक की साथी है। कबीर साहब ने मोड़ तोड़ की जेवड़ी गल बंध्या संसार, हमारे तुम्हारे की रस्सी में सारा संसार बंधा हुआ है। ये हमारा है, हमारा है, हमारा है, ये सारा संसार बंधा हुआ है। इससे छूटा कौन है? अगर सारा संसार मोड़ तोड़ की रस्सी में बंधा हुआ है कि हमारा है, हमने बनाया, हमने खरीदा, हमारा है, तो कबीर साहब से छूटा कौन है? बचा कौन है इससे? क्योंकि आपको तो ऐसा नहीं लगता कि इससे कौन बचा होगा, क्योंकि सारा संसार तुम्हारे जैसे दिखाई दे, तुमसे अलग दूसरा कोई दिखाई नहीं देगा। जैसे तुम्हारी सोच होगी, जैसे तुम्हारे विचार होंगी, वैसा दूसरा भी आपको दिखेगा, तुम्हारे से अलग नहीं। क्योंकि चोर को चोरी दूसरा दिखता है, ईमानदार नहीं दिखता। चोर को कभी ईमानदार दिखेगा ही नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जो चाहे मुझको तो छोड़ सकल किया, मुझी जैसा हो रो सब सुख तेरे पास। इसी बात को मोड़ तोड़ की जेवड़ी गल बंधे संसार। कहा कबीर वह नाम बंधे जाके राम। कबीर कौन नहीं बंधा है? कबीर साहब कहते केवल जो एक राम का आधार लिया है, जिसने आत्मा राम को जान लिया, जिसने आत्मा राम को समझ लिया, अपने आप को जान लिया, अपने आप को पहचान लिया और संसार से बाहर निकल गया, वो संसार से छूट गया, वो संसार में फिर दोबारा फंस नहीं सकता। जिसने अपने आप को जान लिया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और मैं इस संसार में किस लिए आया हूँ और क्या कर रहा हूँ। बस तीन चार बातों पे गौर करना है, 3-4 बातों को जानना है। बाकी जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा सत्संग सुनने की जरूरत नहीं है। और पहली बात तो सत्संग में हम जाते हैं, सत्संग को सुनते हैं, लेकिन सत्संग को हम समझते नहीं है। क्योंकि कबीर साहब का ज्ञान जो है, कबीर साहब का वाणी, कबीर साहब के विचारों को सुनने की आवश्यकता नहीं है, और सुन के भी आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं प्राप्त करते। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान समझने की आवश्यकता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि समझे की गति और है जिन समझा सब ठोर। समझे की गति और है जिन समझा सब ठोर, कहें कबीर वो बीच के बकई और कियो। कबीर साहब जिसने हर ठोर ठिकानों को समझ लिया, जिसने हर ठोर ठिकानों को समझ लिया, उसको यह पता चल जाएगा कौन अच्छा है कौन खराब है। वो इस बात को समझ लेगा कि कौन अच्छा है और खराब है, तो खराब के पास नहीं जाएगा, अच्छे को ग्रहण करेगा, खराब को ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन समझने की आवश्यकता है। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि मोड़ तोड़ की जीवनी गल बंध्या संसार। मोड़ तोड़ की रस्सी में सारा संसार बंधा हुआ, इससे बंधा कौन नहीं है? कबीर साहब से कहें कबीर वह ना बंधे जाके राम था। जो केवल नाम का जिसको आधार है, ये जिसको केवल राम का आधार है, जिसको संसार के किसी चीज का आधार न रहते हुए केवल अपने राम का आधार है, परमात्मा का आधार है, आत्मा का आधार, किसी चीज को मान लो आप, मैं नाम के साथ नहीं जोड़ रहा हूं। जहां तुम्हारी आस्था हो, जहां तुम्हारी श्रद्धा हो, जहां तुम्हारी निष्ठा हो, जहां तुम जुड़ना चाहो, लेकिन बाहर नहीं, अंदर ही। बाहर जुड़ने से कुछ नहीं मिलेगा तुमको।